नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी अभी आपका यूपी बोर्ड में क्लास 10th का जो पेपर हुआ है उसका हम आंसर की आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर के ही आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी क्वेश्चंस के आप आंसर इस वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पर 801 AB है। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। आपको यहाँ पर समय आप देख पा रहे हैं और पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। तो पहला प्रश्न है कि और क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हमें लिखना है। तो इनमें से एक कथन सत्य है और 3 कथन असत्य हैं। तो प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो प्रेमचंद के उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है ममता की लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, तो चौथा क्या है, मित्रता रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी है, तो ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपको पहले का 4th नंबर का सही कर देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें ये 4 दी गई हैं, तो हम सेवा सदन का आप लिख सकते हैं। सेवा सदन के कौन है, प्रेमचंद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, प्रेमचंद। एक का बताना, तो मैंने यहाँ पर एक का बता दिया है। गा नंबर के देखते हैं, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो ये किसके हैं, तो ये हैं, तो जो आपका क्या कलम का सिपाही आपने पढ़ा होगा, कलम का सिपाही में है, तो ये हो जाएगा अमृत राय। ठीक है, अमृत राय के जीवन परिचय है। अगले एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद आप लिख दीजिएगा, जिनकी है एक घूंट। ठीक है, एक घूंट है इनकी एकांकी का नाम, और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं। तो आवारा मसीहा के आपको बताना है, तो क्या है, विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर, तो ये आवारा मसीहा के हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। पहला आपको इसमें लिख देना कि इसमें क्या प्रेम सौंदर्य का चित्रण है, और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण है, और कल्पना की प्रधानता भी है, श्रृंगार की भी प्रधानता है। इतने में से आप कोई 2 लिख दीजिएगा तो आपको अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखना है। तो रीतिकाल की क्या हो जाएगी, तो रीतिकाल की भी, इस रीतिकाल में भी श्रृंगार की प्रधानता है, और यहाँ पर क्या है, ब्रजभाषा का चरमोत्कर्ष है। इस तरीके से आप ये लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गा नंबर का देखिए, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है। तो एक प्रगतिवादी, देखिए प्रगतिवादी कवि आपको बताना है, तो प्रगतिवादी कौन हो जाएंगे, यहाँ पर आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रगतिवादी कवि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये गद्यांश दिया गया है, इसको आपको रीड कर लेना है। इसके आंसर आप किस प्रकार देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना, और उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक कि क्या बताया है। ठीक है, तो चलिए इनके भी आंसर्स आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो गद्यांश यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये आपको सेलेक्ट कर यहाँ से ही ढूंढना है इसके गद्यांश, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो आप देख पाएंगे यहाँ पर 4th नंबर का है, इसका मैं बता देता हूँ आपको। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये आपको दी गई है, तो यहाँ पर पहले का हम आपको बता देंगे। तो क्या पद्यांश की एक पद्यांश की हम यहाँ पर प्रश्न जो दिए गए हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 5th का, सॉरी ये 4th नंबर का है। ठीक है, तो इसके मैं आपको बता देता हूँ, जो कवितावली से ली गई है उसके जो हैं तुलसीदास जी हैं रचयिता, है ना। ये आपका हो जाएगा 4th नंबर के का ये इसका हमने ये वाला किया है, ये आपके कहाँ से लिया गया है, कवितावली से लिया गया है। अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 5th देखिए, पूरा आपको संदर्भ तो आपको ही लिखना पड़ेगा। अब इसी से आपको अपने हिसाब से ही बनाया होगा कुछ ना। तो अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए कि बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए, तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फुल जो आपकी बुक का है वही वहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो PDF किस प्रकार डाउनलोड कर पाएंगे, आप
गूगल पर सर्च करना क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी पेपर 2022 और लास्ट में लिख देना बस SK टीच। ये लिख देना तो आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। यदि फिर भी नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इनमें से किसी के ऊपर भी आप लिख सकते थे, है ना। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद तो आप पता ही होगा जयशंकर प्रसाद क्या है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी हैं, है ना। तो ये एक रचना लिखना था, मैंने आपको 3 बता दिए हैं। और अगर ये फिर इसके बाद यहाँ पर सूरदास का तो क्या हुआ, सूरदास का हो जाएगा सूरसागर, सूरसारा वाली साहित्य लहरी, है ना। प्रश्न 6 देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना। और ये कहाँ से लिया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो ये आप लिख लेंगे, अपने बुक से याद किया होगा तो वो कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जैसे पहला है वाराणसी कस्य भाषाया केंद्रम अस्ति, है ना। तो आपने पढ़ा होगा किस भाषा के लिए है वाराणसी, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, ये संस्कृत वाले क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये करुण तथा हास्यरस की परिभाषा 100 उदाहरण से लिखना है। तो करुण रस आपको डेफिनेशन आना चाहिए, उपमा की आना चाहिए, छोटा, है ना। तो ये लिखना था। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ये 3 मेल्स बनाना है। तो अनु का अनुप्रयोग हो जाएगा, परी का परिवार हो जाएगा, अभी का क्या हो जाएगा अभिमान, और आपका क्या हो जाएगा अपमान, ठीक है। यहाँ पर भी आपको प्रत्यय का प्रयोग करके बनाना था। तो ये हो जाएगा अपनापन, और ये हो जाएगा पढ़ाई, है ना। और ये हो जाएगा आपका ता का जो लास्ट वाला है, इसका भी आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप इसको भी कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं, इसको सजावट, है ना, सजा प्लस वट, इस तरीके से कर लीजिए। ग नंबर का देखते हैं। तो ग नंबर में आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखना है, ठीक है। तो समास पाप पूर्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नवरत्न है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा द्विगु समास है। तो क्या किन्हीं 2 में से समास विग्रह कीजिए तथा समास के अब समास विग्रह आपको कर लेना है, ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गा नंबर के बाद घा नंबर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की तत्सम रूप लिखना है। तो यहाँ पर आपको कुआ दिया गया है ये, ठीक है। इसका हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो इसका हो जाएगा कूप, क्या हो जाएगा कूप, ठीक है। जीरण है तो इसका हो जाएगा, सॉरी, ये जो आपका नेक्स्ट है चरण, ठीक है। तो इसका क्या मैं बता देता हूँ, चरण का क्या हो जाएगा चरण, ठीक है, ये कर देना है। और दूध का क्या हो जाएगा दुग्ध, तो ये आपको कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों की 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 अग्नि, आम, किनारा, पक्षी, इनके लिखना है। तो हम आपको बता देते हैं अग्नि का, तो ये हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा दहक और पावक, क्या हो जाएगा दहक और पावक, ओके। इसके बाद देखिए फिर हम आपको पक्षी का बता देते हैं। तो पक्षी का क्या होगा पखेरु और नभचर, क्या हो जाएगा पखेरु और नभचर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनमें क्या करना कि संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। तो प्रत्येक में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन 1 होगा, और संधि कौन सी होगी यण संधि होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप यद्यपि में कर सकते हैं, यदि प्लस अपि, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी यण संधि ही होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शब्दों के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखना है। तो मधु अथवा नदी, तो इनमें से आपको करना है। तो मधु का क्या हो जाएगा मधुनो, ठीक है। अगला देखिए फल का में क्या और अथवा में मति करना है। तो फल का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फल का षष्ठी विभक्ति करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फला नाम, क्या होगा फला नाम, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हमने किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो हसामी का, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हसामी। तो हसामी का हमें उल्लेख करना है। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, और ये पुरुष कौन सा है और धातु कौन सी, यही कर सकते हैं। तो हसामी में क्या है कि ये लट लकार है, लट लकार, ठीक है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। और पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है। और धातु कौन सी है,
हस धातु है, यही आपको कर देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ सभी सुखी हो तो क्या होगा इसका, सर्वे भवनु सुखना, सर्वे भवनु सुखिना। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत हमारा देश है, ये इसका भी आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, है ना। इस प्रकार से आपको ये कर लेना। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तो अब ऐसे वगैरह आपको लिखना रहेगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको सॉल्यूशन बता दिया गया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।